I'm sorry, we have got on mute. I unmute myself. Let me check the host controls. We are only two here ना, दो ही तो हैं हम। नूपुर को भी एडमिट किया है, बट आई डोंट नो, देयर मे बी सम नेटवर्क इशू। या ओके। So now we were seeing the importance and need of for ECC. So the first one is cognitive and socio-emotional benefits. जब हम हमारी cognitive benefits और socio-emotional benefits की बात कर रहे हैं ECC में, तो यहाँ पर आपको cognitive development के बारे में भी जानना और समझना है कि क्या cognitive development होता है. So what is cognitive development? Cognitive development is the डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। यूजुअली कॉग्निटिव की जब हम बात कर रहे हैं तब हम बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, इसके बारे में बात करते हैं, राइट? सो द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज द व्हेन द चाइल्ड इज मोर एक्टिव, वी अंडरस्टैंड द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज मोर एक्टिव। ठीक है। चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स लर्निंग। जो भी चीज उनके आसपास के एनवायरनमेंट में होगा वो उसको सेंस कर लेते हैं, यानी वो उसको फील कर लेते हैं और वो चीज सीख जाते हैं। सो व्हेन वी गिव द पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड इज लर्निंग समथिंग विच इज पॉजिटिव। When there is some negative happening in the environment of the child, the children are also sensitive towards the things which are happening negatively too. So ये जो लर्निंग होती है ना, काफी सेंसिटिव होती है इस स्टेज में। मतलब जो जैसा बताया जाएगा, जो जैसा दिया जाएगा, बच्चे वैसा उसको धारण कर लेते हैं और उसको डेवलप कर लेते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? द लैंग्वेज स्किल्स, बिकॉज the children are sensing language from their environment. The language being good, language being bad, language being abusive, being general, जैसी भी लैंग्वेज होगी, बच्चे जब उसको सेंस करते हैं तब वो उसको सीखते हैं। सो 2 साल तक तो कंटिन्यू बच्चे लैंग्वेज को सेंस ही कर रहे होते हैं। इसीलिए इंसान का बच्चा, आदमी का बच्चा जो है, 2 साल तक कुछ बोलता नहीं है। वो एक्चुअली लैंग्वेज को सुन रहा होता है, सीख रहा होता है। जो भी उसके आसपास के बैकग्राउंड में मिल रहा होता है वो सारी चीजें वो सुनेगा, सीखेगा, समझेगा, तब जाकर वो वही चीज बोलता है जो उसने अब तक सुनी और सीखी होगी। इसीलिए तो देखो, विदेश में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उनकी ही भाषा बोलता है। बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे को, अभी वी से दैट इट इज द ऑलमाइटीज रोल, दैट द ऑलमाइटी इज गिविंग यू गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड। लाइक भगवान ने आपको बच्चे के रूप में एक आशीर्वाद दिया है और बच्चा आपके पास आ गया, तो बच्चे ने तो तुरंत बोल लेना चाहिए। और अगर बोले तो भाई भगवान ने जो बदला सिखा के भेजा है वो बोलना चाहिए। लेकिन बच्चा वो क्यों बोलता है जो उसको आपके एनवायरनमेंट के आसपास मिलता है? क्यों एक मराठी स्पीकिंग फैमिली का बच्चा मराठी लैंग्वेज बोल लेता है? क्यों? क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में रहता है, उसी एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा होता है। मराठी स्पीकिंग फैमिली चाइल्ड, इफ इज स्पीकिंग गुजराती, दैट मीन्स
द चाइल्ड में हैव सेंस्ड गुजराती समवेयर, या तो उसके पड़ोस में होगा या कहीं पे भी होगा, वो उस लैंग्वेज को कहीं से सेंस किया होगा, तभी जाकर वो ले पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये जो लैंग्वेज है, ये कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आता है। वट एवर द चाइल्ड इज सेंसिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, द चाइल्ड एडेप्ट्स इट। द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, यस, नो मैटर इट्स हेरिडिटी, ठीक है, ये बायोलॉजिकल भी होता है, जैसे पेरेंट्स का होगा वैसे बच्चों का होगा, लेकिन ये एबिलिटी भी, कॉग्निटिव स्किल्स जो है वही उसको देखती है और वही उसको धारती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, हाउ मच इज द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड इज गुड, मेमोरी ऑफ द चाइल्ड इज मोर, द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड इज लेस। ये सारी चीजें जो होती हैं, दीज ऑल आर केस सेंसिटिव, and they come on to the aspect where the challenges are coming on to in front of the child and the cognitive development is happening। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या समझा कि जो बच्चा एनवायरनमेंट से सेंस करता है वही चीज उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट सोशियो इमोशनल बैलेंस। वेन सोशियोलॉजिकली एंड इमोशनली बच्चा अगर अपने आप को सेंस कर ले रहा है, तब उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वैसी और उसके अनुसार हो जाती है। सो इसमें हम बच्चों को प्ले बेस्ड एजुकेशन करा सकते हैं, लाइक काउंटिंग, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग एंड डिफरेंट स्टिमुलेशन एक्टिविटीज एंड डिफरेंट स्टिमुलेशन एस्पेक्ट्स। ठीक, तो ये वो सारी एक्टिविटीज है और ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ये सारी चीजें हम उसको सेंस कर लें। ठीक, नेक्स्ट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर सोशियोलॉजिकली यानी बच्चे एक दूसरे के साथ मिंगल होना, जिसमें बच्चों को शेयरिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी जो स्किल्स हैं वो हम बच्चों को करा रहे होते हैं। सो बच्चे सोशली एक्टिव और सोशली चैनलाइज हो रहे होते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो सोशल स्किल्स कहलाती हैं। ठीक, तो ऐसे और इस प्रकार से हम बच्चों को सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट देते हैं। तो ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं इनके आसपास के एनवायरनमेंट में, इनके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, इनके आसपास जो नेबर्स हैं, इनके आसपास जो भी लोग हैं जो इनको सोशली कराते हैं। यहाँ पे अगल बगल आसपास के एनवायरनमेंट में जाने से पहले उनके हेल्दी रिलेशनशिप प्रिपेयर होते हैं उनके घर में। In many family, there is a joint family system, and in many families there are only grandparents and the mother and father and children they are living. So there also the children develop the continuity of the grandparents, and they develop different types of skills with apart from their parents also। उनके पेरेंट्स के अलावा और भी जो स्किल्स है वो डेवलप करते हैं। ठीक, सो ये होता है इमोशनल बॉन्डिंग एंड सोशल बॉन्डिंग इन द चाइल्ड विच ऑल्सो कम्स विद द कॉग्निटिव लेवल एंड द कॉग्निटिव इन सरचार्ज ऑफ द चाइल्ड। ये कॉग्निटिव लेवल और कॉग्निटिव सरचार्ज से भी बच्चा सीखता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ईसीसी। ईसीसी का एजुकेशनल एस्पेक्ट में क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने समझा, ईसीसी जो है ये एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर है बच्चों की लाइफ में डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जब तक अर्ली चाइल्डहुड केयर पर फोकस नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे को हम बहुत सी चीजें हैं जो नहीं सिखा पाएंगे, लाइक हार्ड वर्क, सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिव एटीट्यूड, जनरल डेवलपमेंट टुवर्ड्स लर्निंग एंड हाउ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट एरियाज। ये सारी चीजें हम एट द अर्ली स्टेज ओनली वी आर टीचिंग। ओके, सो ईसीसी दैट इज वाई बिकम्स द लॉन्ग टर्म बेनिफिट सक्सेस फॉर द चाइल्ड। इट इंक्लूड्स हायर एजुकेशन and the employment opportunities as well. If the early childhood area of the child is fruitful, the higher studies and advanced studies are also beneficial because the base is good। आपने खुद ही देखा होगा, घर अगर हम बना रहे हैं तो घर की नींव जो है वो अगर मजबूत होगा तो घर मजबूत होता है। तो ईसीसी क्या है, ईसीसी एक बच्चे के भविष्य की नींव है।
ठीक है। अगर हम बच्चे के भविष्य की नींव अच्छी रखेंगे तो बच्चे के आगे का जो भविष्य है वो भी उज्जवल रहेगा। इसीलिए ईसीसी जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है और बच्चे को हर तरीके से सक्सेस प्रदान करता है। बच्चे की ईसीसी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मैनेजमेंट स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, और इसके साथ साथ में वर्क फोर्स की। मतलब बच्चा जो है टीम में काम करना, मिलजुल के रहना, ये सारी चीजें बचपन से ही सीखता है। जो बच्चे हमेशा अकेले और लोनली रहे ना, वो बहुत जल्दी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ में, और वो हमेशा सिंगल ही रहना पसंद करते हैं। दे आर ऑलवेज लोनली। अब आपने बहुत सी स्टोरीज ऐसी सुनी होगी, मूवीज में भी बताया गया है, कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो शुरू से ही अकेले रहे हैं और उनको किसी का भी साथ साथ जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने नियम के अनुसार रहते हैं, अपने नियम के अनुसार चल रहे होते हैं, तो उनको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो। और उनको दिक्कत परेशानी आती है किसी के बोलने से, किसी को टोकने से, किसी की बातों को समझने से परेशानी होती है। वो स्वतंत्रता से रहते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता ही पसंद आती है, किसी का बंधन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो हमेशा मिलजुल के परिवार के साथ और सब सेट करके रहते हैं, तो उनके फैमिली में या उनके आसपास उनके फ्रेंड्स में कोई भी आ जाए, वो अच्छे से इन सारी चीजों को समझ लेते हैं और ढाल लेते हैं। ठीक है। सो ईसीसी की अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो इन दिस कंट्री ऑल्सो व्हाई देर इज अ नीड ऑफ ईसीसी। तो ईसीसी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल कर, मैंने आपको इंटरवेंशंस बताए थे, मैंने आपको माइलस्टोन्स बताए थे, तो उसमें हमको समझ में आया कि ईसीसी जो है ये एक ब्रिज बनता है, जहां पर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब बच्चा जाता है। जब हम किसी भी एस्पेक्ट को या किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है इक्वालिटी का। when we talk about equality, this is where the children get the equal opportunity to start their equal footing with their peers। मतलब उनके फ्रेंड्स के साथ में कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ें, और वो सोशली अपने आप को एक्टिव करें, और फिर सोशली अपने आप को इक्वल माने। ऐसी चीजें जब आएंगी तो बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो काफी अच्छा बनेगा। ठीक है। ईसीसी इज नीडेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ईसीसी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है और बहुत अच्छे से चैनलाइज हो सकती है। तो जब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखिए कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जब हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो ये ईसीसी भी हेल्प करता है। जैसे कि जो लोग ईसीसी सेंटर्स को डाल रहे हैं, अपने फाउंडेशन को स्टेट कर रहे हैं, तो वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही काम कर रहे होते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि नींव अच्छी होगी तो आगे की एडवांसमेंट, एडवांस स्टडीज हो गई और जो भी चीज एडवांसमेंट में आ रही वो सब अच्छी होगी। सो द मेजर इश्यूज जो है पॉवर्टी के और अनएम्प्लॉयमेंट के, वो चीजें जो है नहीं आएंगी अगर आप ईसीसी में किसी भी लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हैं तो। इसके साथ साथ में बच्चे की हेल्थ, बच्चे का न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। जब हम हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन ऐसा रहेगा जहां पर इम्यूनाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, ये चीज, उसके साथ साथ में हेल्थ केयर, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड की प्रोविजन देना, चाहे आंगनवाड़ी हो, बालवाड़ी हो, या कभी भी जैसे राशन मिल रहा है, कार्डों पे नहीं मिलता राशन, उसमें भी न्यूट्रिशियस सारी चीजें मिलती जाएंगी। तो फिर वो आगे चलकर काफी हेल्पफुल और फ्रूटफुल कंट्री के लिए होती हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा सोशल एंड कल्चरल। तो जब हम नेशनल सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंट्री की टॉलरेंस हो गई, और इसके साथ साथ में रिलीजियस डेवलपमेंट भी हो गई, मतलब रिलीजन को लेकर भी चीजें समझना, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना। जो हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्सिटी को समझना, डेमोक्रेसी को समझना, टॉलरेंस को अंडरस्टैंड करना, अलग अलग कल्चर के लोग, बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी कल्चरल कंट्री। सो इन दिस
too many cultural people are living at one area एंड एवरीबडी लिव इन हार्मनी। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी का, इसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, कि मतलब अलग अलग डाइवर्स सिचुएशन में भी हम यूनिटी के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ईसीसी हेल्प करती है, बिकॉज बचपन से ही हम ये सारी चीज़ें ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं। भाई उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, बट हम सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर भाईचारा है। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही जब बच्चों को सिखाते हैं, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे ईद भी मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, और सैंटा भी 25 तारीख को क्रिसमस मनाने के लिए हर स्कूल में जाता ही जाता है। सो जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक छत के नीचे सब चीजें मनाई जाती है। तो ये बचपन से ही बच्चों को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन हम स्कूल में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये त्योहार कई जगह ओणम, कई जगह मकर संक्रांति, कई जगह लोहड़ी, कई जगह खिचड़ी, और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। एक ही दिन एक ही त्योहार, मकसद इस त्योहार का एक ही होता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग वे में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। कहीं बिहू होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम बचपन से ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो बच्चे इन चीजों को सीखते हैं। तो ये ईसीसी में कल्चरल डाइवर्सिटी बताने और सिखाने के लिए काफी अच्छा हेल्प और सपोर्ट करता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए बच्चों का एक काफी अच्छा वीडियो है। थोड़ा समय मिले तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होगे तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नूपुर के यहाँ क्या पता नेटवर्क इशू है, बार बार एडमिशन के लिए आ रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रही है। ओके, so this national policy on education ECC, this is very very important, this we'll be doing it tomorrow। कल मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग प्लीज ज्वाइन करें, और अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, so I'm stopping this record, if you have any doubts you can ask।